दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की धुआंधार क्लास चल रही है। मैं थोड़ा गाँव वहाँ घूमने चला जाता हूँ तो बीच बीच में एक आध दिन नहीं आती, लेकिन आती रहती है क्लास, क्योंकि अभी जून की चल रही है तो अपन स्टार्ट करते हैं साहब। ठीक है, जो पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। पेन पेपर सब निकला है स्माइल के साथ लिखना शुरू करो। पहली जो न्यूज़ है वो है स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम क्या चीज़ है ये स्वच्छ पौधा कार्यक्रम? तो ये कार्यक्रम है दोस्तों, ये जो अपना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में। कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। और काय को शुरू किया गया? क्योंकि स्वच्छ पौधा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पौधे लगाए जा रहे हैं। संतरे की खेती होगी, अनार की खेती होगी साहब, अंगूर की खेती होगी, ताकि महाराष्ट्र में संतरा, अंगूर, अनार ज़्यादा उपज हो सके। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लिखो, साथ में लिखो। ठीक है, लिखो, पीडीएफ नहीं देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। जब तुम लोग हाई स्कूल में थे या इंटर में रहे होगे या क्लास 7th 8th में रहे होगे, तब तुम्हारा टीचर जो रहा होगा, जो तुम्हारे टीचर साहब रहे होंगे, जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाते थे, वो तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते होंगे, उसकी पीडीएफ देते थे क्या? तुम्हें नहीं देते थे ना, तुम लिखते थे ना, तभी तो तुम पास हो जाते थे अच्छे नंबरों से। अब तुम्हें आदत हो गई ये पीडीएफ की, इसीलिए तो तुम फेल हो रहे हो। इसीलिए ये सच बात है, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन असफलता में सबसे बड़ी जो बाधा वो यही है कि अब लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई। ये भारत सरकार का हो गया मंत्रालय। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसका हो गया? भारत सरकार का हो गया। और कहाँ शुरू की गई दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। क्यों शुरू किया गया है? अंगूर की खेती, अंगूरी बदन छनक छन छन के, स्माइल आ जाती होगी, अंगूरी बदन। मैं गाने का बहुत शौकीन इंसान हूँ, तो मैं जब भी कुछ ऐसा वर्ड देखूँ गाने वाने वाला तो याद आ जाता है। अंगूर की खेती, अनार की खेती या संतरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, संतरे की खेती के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि इन अंगूर की, अनार की, संतरे की खेती में इजाफा हो सके। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। किसने शुरू किया है? तो भारत सरकार ने शुरू किया है। कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। मैं एक एक चीज़ इतनी बार बोलता हूँ, 5 6 10 बार, कि आपके जहन में चीज़ें परमानेंटली बैठ जाए। ठीक है, अगला देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। क्या नाम है? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य समझते हो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। ठीक है, ये नया खोला गया है। इसका मतलब ये एक तरह से इससे पहले नहीं था, ये नया खोला गया, और ये खोला गया है तमिलनाडु में। कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है। नया है, नया उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में खोल दिया साहब। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य खोला गया? तो तमिलनाडु में खोला गया। ग्रेटर फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है। पक्षी समझते हो? आसमान में जो उड़ते रहते हैं, जो तुम उड़ना चाहते हो वैसे उड़ते रहते हैं, पर तुम्हारे पंख तुम्हारे अपने ही काट देते हैं। तुम्हारे जो सबसे क्लोज लोग होंगे वो ही नहीं चाहेंगे कि तुम ज़्यादा उड़ो। ये हकीकत है। सच में तुम्हें एक दिन रियलाइज़ होगा, माँ बाप को छोड़ के, कि तुम जिसे अपना समझ रहे हो तुम्हारा अपना खास था नहीं। ये तुम्हें एक वक्त बाद रियलाइज़ होगा। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, 80% केस में। ठीक है, दुनिया अब धीरे धीरे स्वार्थी होती चली जा रही है। सच में आप जिस दिन सेलेक्ट होके ऑफिसर बनेंगे ना, सिर्फ आपके माँ बाप और हो सकता है आपके बहुत करीबी 2-4 लोग ही खुश होंगे, बाकी सबका खून जल जाएगा। एकदम उनको ऐसा लगेगा कि उनकी आंतें पीतें जल गई। जिस दिन रिजल्ट में तुम्हारा रोल नंबर आएगा, 4-6 लोगों की तो दिल का दौरा ना पड़ जाए कहीं। अगला देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है कलवराइन पहाड़ियाँ।
क्या न्यूज़ है अगली? कलवराइन पहाड़ियाँ, कलवराइन पहाड़ियाँ हैं ये, कलवराइन पहाड़ियाँ, ये फेमस हो गई। क्यों आ गई साहब न्यूज़ में कलवराइन पहाड़ियाँ? तो ये जो कलवराइन पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये तमिलनाडु में तो पड़ती हैं। तमिलनाडु है जहाँ भी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य खुलवाया था, तमिलनाडु घुमाया था भी आपको, तो ये भी तमिलनाडु में ही पड़ती हैं, पहाड़ियाँ हैं। और पहाड़ पर कौन रहता है? जनजाति रहती है, आदिवासी लोग रहते हैं। पहाड़ पर ज़्यादातर लोग आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ कि कलवराइन पहाड़ियों पर रहने वाली कोई लड़की IIT में एडमिशन ले पाई, ऐसा पहली बार हुआ। तो ये न्यूज़ द हिंदू अखबार में पहले ही पेज पर छपी थी, इसलिए आपके दिमाग में भी हमने छाप दिया। क्या छाप दिया? तमिलनाडु की ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर थोड़ा और डेप्थ में बताऊँ तो 2 घाट होते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, उसमें समझाया था हमने। तो ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की, ईस्टर्न घाट्स की ये पहाड़ियाँ हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि इस कलवराइन पहाड़ी पर रहने वाली किसी आदिवासी समुदाय की कोई लड़की IIT में एडमिशन लेने के काबिल बनी, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली, लिखो साथ में, ऐसा पहली बार हुआ जब यहाँ की, कहाँ की? कलवराइन पहाड़ी की, ठीक है। जब यहाँ की आदिवासी मतलब समझते हो, ट्राइबल्स जो लोग होते हैं, लड़की ने IIT में प्रवेश लिया, IITs होते हैं ना, IIT में प्रवेश लिया, ठीक है, ओके। तो कलवराइन पहाड़ियाँ सुर्खियों में आ गई। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज आ जाए तो कर लोगे। IIT में शामिल होने वाली किसी आदिवासी समुदाय की लड़की जो कलवराइन पहाड़ियों पर रहती है, वो तमिलनाडु की थी, IIT में आ गई, ठीक है। आगे अगला न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ क्या है साहब? अगली न्यूज़ है आपकी 16वें वित्त आयोग जो अपना गठन हुआ था, उससे न्यूज़ आ रही है। उसके एक सदस्य नए बने हैं, KT रविशंकर, KT रविशंकर। ये KT रविशंकर साहब बन गए, नाम है इनका KT रविशंकर। ये 16वें वित्त आयोग जो अभी गठित हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें ये अंशकालिक सदस्य बनाए गए हैं, पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? KT रविशंकर। और कैसे सदस्य हैं? अंशकालिक। अंशकालिक समझते, पार्ट टाइम जॉब टाइप की होती है ना, पार्ट टाइम जॉब। जैसे तुम पढ़ाई को पार्ट टाइम जॉब ही तो समझते हो, कर ली तो कर ली, नहीं तो कोई बात नहीं है। कोई फुल टाइम जॉब समझोगे तो 10 घंटे पढ़ोगे, नौकरी तो 8-10 घंटे की होती है, लेकिन तुम पढ़ते होगे 2-4 घंटे, 5 घंटे, तो पार्ट टाइम ही तो पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे। तो इसीलिए तो दिक्कतें आ रही हैं। पार्ट टाइम जॉब मत समझो, इससे फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो पढ़ाई को, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य कौन बने हैं? बने हैं KT रविशंकर। क्लियर है? अब जब बात 16वें वित्त आयोग की आ गई दोस्तों, तो अब यहाँ मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ 16वें वित्त आयोग के बारे में। हालांकि मैं इससे पहले जो वीडियो अप्रैल मई के आए थे उसमें मैंने बताया था, लेकिन अब आ गई ये बात, तो अब आ गए हैं 16वें वित्त आयोग, 16 संस्कार आ ही गए हैं, तो साथ में बता देते हैं। इसका जो गठन किया गया था 16वें वित्त आयोग का, यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 31 दिसंबर 2023 को। 31 दिसंबर 2023 को। और ये बात हम पहले बता चुके हैं, अप्रैल की वीडियो में ये बात है, और ये पेपर में आया था, RO के पेपर में। मैं गुणगान नहीं करता कि देखो मेरे में से ये आया, मेरे में से वो आया। मेरे में से सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं आए, बाकी सारे आया हमारे कंटेंट से, पर मैंने एक भी सबूत नहीं दिया, क्योंकि मैं ना तो कोई यूट्यूबर हूँ, ना मेरा कोई ऐसा रोल है कि देखो मेरे में से सब आया, मेरा सब पढ़ो, मेरा सब पढ़ो। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना आपकी इच्छा। मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। तो आपको कंटेंट इतना दमदार दिया जा रहा है कि आप करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ना आपको जियोग्राफी में दिक्कत आएगी, जियोग्राफी क्लास हमारी चल रही है, ना आपको इकोनॉमिक्स में खास दिक्कत आएगी, इकोनॉमिक्स भी हम करा चुके हैं। तो 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया? 16वें वित्त आयोग का। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? पूरी बात करते हैं ना अपन लोग। तो इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? इसका कार्यकाल रहेगा 31 अक्टूबर
2025 तक, 31 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, या रिपोर्ट देने तक। ये इसका गठन तब कर दिया गया है, या तो 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, या जब तक ये अपनी रिपोर्ट ना दे दे तब तक, तो या रिपोर्ट देने तक, दोनों बातें हैं, या रिपोर्ट देने तक, ठीक है, रिपोर्ट देने तक या 31 अक्टूबर 2025 तक इसका कार्यकाल है। गठन कब हुआ? 31 दिसंबर 2023 को ही गठन कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन है, यही लिख दे रहा हूं मैं, इसके अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पता ही होंगे आपको कौन है, अरविंद पनगड़िया साहब हैं। अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया जी इनके अध्यक्ष हैं, किसके? 16वें वित्त आयोग के। ऐसे इनके एक सचिव भी हैं, सचिव जी, वेब सीरीज देखी आपने, सचिव जी, सचिव जी वाली पंचायत वेब सीरीज, तो सचिव है इसके ऋत्विक रंजन पांडे, ऋत्विक रंजन पांडे, ये इसके सचिव हैं, किसके? 16वें वित्त आयोग के। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। ये सब आपको पहले से रायता इतना फैलाया हुआ है कि आपको सब पता होगी। अब इसके अन्य सदस्य भी देख लेते हैं अपन, जैसे ये तो पार्ट टाइम बना ही दिए केटी रविशंकर, इसके अन्य सदस्य भी तो होंगे जो इसमें शामिल होंगे, तो अन्य सदस्य भी देख लेते हैं कौन कौन इसमें और शामिल है, किसमें? 16वें वित्त आयोग में। एक इसमें शामिल है जॉर्ज मैथ्यूज, जॉर्ज मैथ्यू, एक तो ये शामिल है इसमें, ठीक है। एक इसमें शामिल है मनोज पांडे, मनोज पांडे, एक तो जॉर्ज मैथ्यू हो गए, एक मनोज पांडे हो गए, एक है सौम्या कांति घोष, सौम्या कांति घोष, ये इसमें इतने इसमें मेंबर हैं। तो पूरा आपने 16वें वित्त आयोग का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया कि इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को। कार्यकाल कब तक है? या तो 31 अक्टूबर 2025 तक या रिपोर्ट देने तक। हाल ही में कौन इसका नया अंशकालिक सदस्य बना है? तो केटी रविशंकर इसके हाल ही में अंशकालिक सदस्य बनाए गए हैं। पहले से इसमें मेंबर कौन शामिल था? जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे और सौम्या कांति घोष। थ्री वाली पिक्चर देखी आपने? थ्री वाली, मैं शब्द अच्छा नहीं है ना, अब इतने बड़े बड़े लोगों को 3 इडियट्स बोल दूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, जो पकड़ के मारेंगे मुझे। तो मतलब ये ट्राइपॉड है, जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, सौम्या कांति घोष, 3 लोग हैं, अपने मजे मारते रहते हैं आनंद से। सौम्या है साथ में तो मन भी लगा रहता होगा, समझ रहे हो? तो इधर मैथ्यू साहब, इधर मनोज साहब, दोनों का एम से मैथ्यू, एम से मनोज जी हैं, बीच में सौम्या है, तो आनंद, मतलब समझ रहे कि नहीं? तो ये जीवन में आनंद जरूरी है। तो जिसने इसका गठन किया होगा उसने सोचा होगा यार सौम्या को इसमें डाल दो, नहीं तो सब जो है आदमी हो जाएंगे तो मन कैसे लगेगा, ऑफिस कोई आएगा ही नहीं। अब सौम्या आ गई तो ऑफिस ही ऑफिस होगा सब। सुबह 10 बजे से ऑफिस है, लोग सुबह 8 ही बजे पहुंच जाएंगे क्योंकि सौम्या आ रही है लिपस्टिक लगा के कि नहीं? 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक नए सदस्य बने थे केटी रविशंकर। इन्हीं के बनने के चक्कर में पूरी कथा आपको समझानी पड़ी। केटी रविशंकर मालूम है कौन है? ये भी तो बता दूं आपको, है कौन ये आदमी? ये भी हल्का आदमी नहीं है साहब। आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके डिप्टी गवर्नर हैं। कौन? केटी रविशंकर। कौन है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर कौन है ये? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हैं इस वक्त केटी रविशंकर, जिन्हें अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। क्लियर? अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रिवाइज तो करेंगे ही थोड़ी देर बाद। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? मौज चल रही है? मजा आ रहा है? बहुत सुकून के दिन चल रहा है। कोई पेपर आसपास, पेट का पेपर, उसका तुम घंटा लोड नहीं ले रहे। आरो यारो का पेपर तुम्हारा हो ही गया जैसा होना था। आरो यारो के मेंस का भी कुछ अता पता है नहीं कब होगा। पीसीएस में अभी 2 महीने के आसपास है। तो एकदम ऐसा लग रहा होगा भाई साहब बिस्तर कहाँ है मेरा। आशिकों की दुकान बढ़िया चल रही है इस वक्त, जो कपल्स हैं उनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि लोड नहीं है। अभी तो बाबू सोना चल रहा होगा। पेपर से 15 दिन पहले ही तो तुम्हें होश आता है पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं साहब। अच्छा, जन्माष्टमी बीती, बढ़िया मजा आया होगा। व्रत रखी लड़कियों, जन्माष्टमी पे
व्रत रखा जाता है और लड़कियां चाहे कोई त्योहार पर रखे ना रखे व्रत, 3 चीज़ों पर लड़कियां जरूर व्रत रखती हैं। पहला है, लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, एक है सावन के सोमवार। सावन के जो सोमवार होते हैं उस पर लड़कियां व्रत ना रखें हो ही नहीं सकता। और जो लड़की व्रत नहीं रख रही सावन के सोमवार पे, वो बहुत मतलब विचित्र विचित्र माया है उसकी। नहीं तो सबको पति देव तो चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पलट गई थी, लेकिन पूरी गाड़ी खत्म हो गई भाई साहब। गाड़ी में 6 लाख रुपए लगे, 6 लाख रुपए लग गए, गाड़ी में इतना नुकसान हुआ। इंश्योरेंस में थी, मेरे नहीं लगे, कंपनी के लगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गाड़ी में था। मालूम है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूट्यूब पर मुझसे जुड़ी हुई तमाम लड़कियां मेरे लिए व्रत रखती हैं सावन के सोमवार का। मुझे पूरा भरोसा हो गया है ना। ये क्या हुआ यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कुछ मेरे से ये लग जाती है ना ऐसे। तो ये YouTube पर पढ़ने वाली जो लड़कियां वो व्रत रखती है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। एक सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं, एक रखती हैं आपका करवा चौथ का, और एक आपका व्रत रखती हैं इसी का, किसका, ये जो क्या था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कान्हा जी से ना अलग ही मोहब्बत है। तो सभी लोगों को ऐसी ऐसी कन्याएं हैं जो व्रत रखने वाली हैं, उन्हीं सभी लड़कियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि करवा चौथ आने वाली है, तो आप व्रत रखना, बढ़िया बढ़िया व्रत रखना। उस दिन आप आनंद के साथ अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन लोग अगली न्यूज़ पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट क्या है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट एक टेनिस का टूर्नामेंट है। ये हो गया साहब, फ्रेंच यानी फ्रांस में ही होता है। कौन जीता कौन हारा अभी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पुरुष की बात करेंगे, मेल्स की। पुरुष एकल यानी मेल सिंगल्स, ठीक है। मेल सिंगल्स इंग्लिश में कहते हैं। पुरुष एकल में कौन जीता? तो राजा ने जैन साहब हरा दिए। राजा साहब ने जैन साहब हरा दिए, ऐसे याद रखना है। तो जो अल्कराज है, राजा कार्लोस अल्कराज, ये राजा हो गए। और वर्सेस जैन साहब थे, जैनिक सिनर। तो बड़ा दुख के साथ सूचित किया जाता है कि जैन साहब इस बार बेचारे सेकंड नंबर पर रहे, राजा साहब जीत गए, क्योंकि राजा के आगे तो जैन साहब की खाई चलती है। तो जैनिक सिनर, इनके बीच में ये हुआ था। ये जो है जीते हैं, ये इसमें हार गए, ठीक है। तो यहाँ ये लिख देते हैं अपन, ये जो है लिख लो यहीं पर, ये जो है जीते हैं और ये उपविजेता रहे हैं। हारा हुआ लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये उपविजेता हो गए। क्लियर है? राजा ने जैन साहब भिंडी मचा दी इनकी, ठीक सा। वैसे आपको याद रहेगा जो कार्लोस अल्कराज हैं, ये किस देश के हैं ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। जबकि जैनिक सिनर कहाँ है पता? कहाँ के हैं? इटली के, ठीक है। ये इटली के हैं। तो स्पेन के राजा साहब ने इटली के जैन साहब का धुआं मचा दिया। बेचारे जैन साहब, क्या यार तुम, यार इज्जत तुमने डुबो दी जैन साहब, कैसे काम चलेगा बताओ। तो पुरुष एकल किसने जीता है फ्रेंच ओपन का? कार्लोस अल्कराज ने, जो स्पेन के रहने वाले हैं। उपविजेता कौन बना है? जैनिक सिनर हैं, जो इटली के रहने वाले हैं। और एक चीज़ और है इस फ्रेंच ओपन में कि आज तक जितने फ्रेंच ओपन खेले गए अभी तक, उसमें सबसे लंबा मैच खेला गया। इन दोनों के बीच में इतनी हाय तौबा मची, मतलब एक शॉट मार रहा है, दूसरा शॉट मार रहा है, एक शॉट मार रहा है, दूसरा शॉट मार रहा है, कोई फाउल हो ही नहीं रहा था। तो बहुत लंबा गेम चला। अभी तक का सबसे लंबा फ्रेंच ओपन रहा है, ठीक है। सबसे लंबा मतलब टाइम के हिसाब से सबसे लंबा, यानी 5 घंटे से ज़्यादा मैच चला है, जबकि 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। कोई हार ही नहीं रहा था। एक तरफ से जैन साहब टक्कर दे रहे थे, फिर दूसरी तरफ से राजा साहब टक्कर दे रहे थे। फिर जैन साहब ने सोची होगी, हारते नहीं जैन साहब ने सोची होगी ठीक है तुम जो है अल्कराज हो, राजा हो, तुम्हारे लिए मैं समर्पण कर देता हूँ, इसलिए हार गए। नहीं तो जैन साहब थे। हमारे इनमें संस्कार है कि ठीक है झुक जाना चाहिए, तो झुक गए बेचारे। तो सबसे लंबा फ्रेंच ओपन चला ये, सबसे लंबा फ्रेंच ओपन चला। और कितना लंबा चला? 5 घंटे 29 मिनट, 5.5 घंटे के आसपास चला है। 5 घंटे 29 मिनट तक ये मैच चला। सबसे लंबा अभी तक का इतिहास का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट था,
पुरुष एकल आपने समझ लिया। अब महिला एकल देखते हैं, महिलाओं की तो बात होगी है। सभी लड़के एकदम एक्टिव हो गए होंगे, हाँ लड़की आ रही, लड़की आ रही, लड़की आ रही है। आ गई लड़की, देख लो भाई साहब, महिला एकल। सिंगल भी है लड़की, एकल तो सिंगल हो गए ना। वीमेंस सिंगल में कौन जीता? मेंस तो देख लिया आपने, अब वीमेंस देख लो। महिला में जीती है कोको गफ। आय हाय, नाम देखो, कोको गफ। यस, द विनर इज कोको गफ। आए हाय, नाम कितना प्यारा है। कहाँ हो तुम कोको? मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, कोको आ जाओ। तो कोको गफ ये जीत गई साहब, ये जीती हैं। और बनाम एक उपविजेता भी तो रही होगी, जो दिल जिसका टूटा होगा। तो दिल टूटने वाले को देखते हैं, किसका टूटा? जिसके नाम में ही लंका है। आर्यन सवालंका, आर्यना सवालंका, आर्यना सवालंका। ये रहा फ्रेंच ओपन का हिसाब किताब। लंका लग गई इनकी, नाम में ही लंका था तो लग गई इनकी लंका। कोको गफ ने दिल जीत लिया। कहाँ हो तुम कोको? आई वॉन्ट टू एंगेजमेंट विद यू। नहीं, एंगेजमेंट नहीं करोगे मुझसे? अच्छा, अरे जाओ तुम कोको, तुम नहीं जानती हमें कौन है तुम। और क्या कोको, तुम्हारे संग कोका कोला पियेंगे हम। पी लो ना प्लीज कोको, प्लीज 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 कोको। कोको ने एकदम मना कर कैसे कर दिया। ठीक है कोको, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं प्यार और पढ़ाई में कभी जबरदस्ती नहीं करता हूँ कोको। तो कोको तुम कहाँ की हो ये बताओ। तुम अच्छी तो लग रही हो, पर हो कहाँ की तुम कोको? और कोको मालूम है कहाँ की? अमेरिका की। अच्छा, तुम अमेरिका की हो? ओह गुड, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो, कोई बात है। अमेरिका अमेरिका अमेरिका, कोको कोको कोको। लंका तुम कहाँ की हो? बुरे से मुंह की, तुम हार गई। कहाँ तुम्हारी लंका लग गई? तुम कहाँ की हो? अच्छा, तुम बेलारूस की हो। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, जाओ तुम। रसिया की होती तो तुम्हें, तुम्हारा थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट लेता भी तुम में। और तुम रसिया के आगे इतना बड़ा तो बेला बेला लगा, तो क्या पता चला। तो बेला बेला में नहीं जाना हमें। तुम अकेली रसिया की होती लंका तो थोड़ा सा हम तुम्हारे संग हिसाब किताब बनाते। अब बेलारूस की हो तो तुम जाओ, तुम वैसे हार चुके हो तो जाओ। कोको, मैं आऊँगा अमेरिका तुमसे मिलने आराम से। इस तरीके से आपने याद कर लिया होगा। हंसी तो आती होगी ना खूब, भाई साहब मज़ा आ जाता होगा। अच्छा, मुझे कोई इस तरीके से समझा देता मैं ज़िंदगी भर ना भूलूँ। आगे बढ़ते हैं, कोको जीत गई। अगली न्यूज़ क्या है? 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ठीक है, 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ये क्या है साहब? तो सम्मेलन होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही याद रखनी है कि 28 साल का हो गया है हमारा ई गवर्नेंस। 28 साल का क्या हो गया? ई गवर्नेंस हो गया। तो ऐसे याद रहेगा कि कौन से क्रम का था। तो 28 साल का हमारा ई गवर्नेंस हो गया है। सम्मेलन है, कहाँ हुआ है 28 साल का? कहाँ इसका हैप्पी बर्थडे मनाया? तो हैप्पी बर्थडे मनाया इसका विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम पता है कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नेशनल ई गवर्नेंस, हैप्पी बर्थडे 28वां बर्थडे है, कुछ दिनों में तो बूढ़े हो जाओगे। तो ये नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, इससे जुड़ी हुई बस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसकी थीम क्या रखी गई है। ठीक है, विषय इसका क्या था, इसकी थीम क्या थी। विषय होता है ना, हर एक सम्मेलन वगैरह होता है तो उसकी थीम होती है। तो इसकी थीम रखी गई है दोस्तों विकसित भारत। क्या रखी गई है? विकसित भारत। और फिर आगे टॉय टॉय करके ऐसे टॉय टॉय लगा देते, विकसित भारत करके ये डॉट डॉट लगा देते हैं, आगे कुछ और लिखा होता है विकसित भारत सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन। सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन, व डिजिटल परिवर्तन। ओके, विकसित भारत सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन इसकी थीम है। किसकी थीम है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की। एक इसमें पुरस्कार बट गया बहुत अच्छा, वो और अपन को देखना है, और वो है ग्राम पंचायत पुरस्कार किसे मिला। इसी सम्मेलन के तहत ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है। कौन सी पंचायत को मिला? ग्राम पंचायत पुरस्कार किस पंचायत को दिया गया पता है आप लोगों को? ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है दोस्तों, रोहिणी ग्राम पंचायत पड़ती है। रोहिणी, क्या नाम है? रोहिणी। रोहिणी नाम अच्छा लग रहा है ना,
मोहिनी, मोहिनी होता तो और अच्छा लगता, रोहिणी भी नाम अच्छा है। तो रोहिणी ग्राम पंचायत पड़ती है ये आपकी, कहाँ की है ये? धुले नाम का एक जिला पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे धुले महाराष्ट्र। ओके, धुले महाराष्ट्र में रोहिणी नाम की ग्राम पंचायत पड़ती है। वहाँ पर इस पंचायत को जो है पुरस्कार मिला है, ग्राम पंचायत पुरस्कार का। किस सम्मेलन के तहत मिला है? 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के तहत। और ये 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ये लिखा ना, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये इसकी थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं, मतलब क्या है। और बताओ, सब सही चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ना? और ज़िंदगी में एकदम मस्त मज़े मार रहे हो कि नहीं मार रहे? गाने ज़रूर सुना करो दोस्तों, गाने अच्छे लगते हैं, सॉन्ग सुना करो, गाना। अब बजना चाहिए गाना, गाना गाना गाना। ईयरफोन वगैरह तो तुम लगाते हैं, सुनते ही होगे क्लास, तो उसी ईयरफोन से शाम को जैसे टहलते हुए गाने वाने सुन लो। थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखो, मतलब टहल भी लो, गाने भी सुन लो, इससे तुम्हारे फिट भी रहोगे, मन भी अच्छा रहेगा। मैं तो समझा ही सकता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, समझो ना समझो। ठीक है, अगला देखते हैं न्यूज़ क्या है। विश्व बाल श्रम दिवस। क्या है? विश्व बाल श्रम दिवस। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम दिवस पता है? बाल श्रम निषेध, सॉरी, बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बनता है 12 जून को। कब बनता है दोस्तों? 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब बनता है? 12 जून को। इसकी थीम क्या है? थीम वगैरह पूछ ली जाती है ना। इसकी थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। बच्चों के बारे में कि प्रगति तो हो ही रही है, बस थोड़ा सा काम रह गया है। बच्चे होने, बस शादी तो हो ही गई है, बस थोड़ा सा काम और रह गया, बच्चे भी हो जाएंगे। तो प्रगति स्पष्ट है। हाँ साहब, प्रगति तो स्पष्ट है ही, प्रगति स्पष्ट है, थोड़ा सा काम बाकी है, अभी थोड़ा काम बाकी है। कितनी जबरदस्त थीम है ना इसकी, अभी थोड़ा काम बाकी है। अच्छा, ये बात तो है ना, जैसे तुम लोगों की शादी हो जाएगी या कोई शादीशुदा देख रहा हो, तो तुम शादी करके भाई साहब चैन की सांस नहीं ले पाओगे। तब तक शुरू दादी अम्मा, हाँ बस अब तो शादी तो देख ली तुम्हारी, बस एक इच्छा रह गई है कि बच्चा हो देख लें। फिर पहला बच्चा हो भी गया, हाँ तो पहला बच्चा तो देख लिया है, अब दूसरा बच्चा देख लें। भाई साहब, परिवार की इच्छाएं खत्म नहीं होती। तुम दह बच्चा करके 11-15 बच्चा कर दोगे ना, तो एक और कर देते तो सही रहते। ऐसे में पल जाएंगे, एक के संग दूसरों पल जाएगा। मतलब कुल मिला के भाई धुआं मचा रखा है। मतलब पहले तुम शादी का प्रेशर, फिर शादी कर ली तो बच्चे का प्रेशर, अब पहला बच्चा कर लिया तो दूसरे बच्चे का प्रेशर। इन्हें तो घर वालों को तो पता नहीं, हम कोई मशीन है क्या कि एक बच्चा निकाल फिर दूसरा बच्चा फिर तीसरे बच्चे ना चाहिए। अपने जमाने जैसा समझते हैं। तब तो इंटरनेट हुआ नहीं करता था, तो लोग बच्चे ही करते थे बैठ के आराम से। अब तो इंटरनेट है, रील्स भी तो बनानी है कि हमेशा बच्चे ही होते रहेंगे, है कि नहीं? तो और भी तो काम हो गए। पहले लोग फ्री रहते थे तो कुछ नहीं, तो समझ रहे हो? जैसे घड़ी के रात के 8 बजे टाँ 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 टाँ। अब लोग स्मार्ट हो गए हैं साहब, प्रिकॉशंस भी बहुत हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ब्लू एनडीसी चैलेंज। ब्लू एनडीसी चैलेंज क्या चीज़ है ये? ब्लू एनडीसी चैलेंज क्या है ये? ब्लू एनडीसी चैलेंज, तो ये ब्लू एनडीसी चैलेंज मतलब ब्लू जो इकोनॉमी होती है उससे रिलेटेड होता है। ब्लू इकोनॉमी कहते हैं महासागर से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, है ना। ब्लू इकोनॉमी आप समझते होंगे, जो महासागरों की अर्थव्यवस्था है। तो उसी ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ब्लू एनडीसी चैलेंज फ्रांस और ब्राज़ील के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? फ्रांस और ब्राज़ील के द्वारा। फ्रांस और ब्राज़ील द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और कहाँ शुरू किया गया है? महासागर से जुड़ा हुआ भी सम्मेलन पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कराया था कि महासागर सम्मेलन हुआ है फ्रांस में ही, वही ये शुरू हुआ है। तो महासागर सम्मेलन फ्रांस में के दौरान ये शुरू किया गया।
महासागर सम्मेलन पिछले वीडियो में कराया था, याद है कि भूले गए? अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन फ्रांस में हुआ। तो महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस में। और उसी कार्यक्रम के दौरान फ्रांस और ब्राजील ने ब्लू एनडीसी चैलेंज शुरू किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला जो न्यूज है वो है एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिएक्टर अभी लगाया गया है जर्मनी में। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जो रिएक्टर्स होते हैं ना, रिएक्टर, वो लगाया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिएक्टर, सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिएक्टर है ये। ऑपरेशनल मतलब चालू अवस्था में है, ऑपरेशनल रिएक्टर। तो ये कहाँ लगा है? जर्मनी में लग गया साहब। ठीक है, कहाँ लगा है दोस्तों? जर्मनी में। नाम भी इसका कुछ नाम भी दिया गया है, जर्मनी में तो लगा ही है, नाम भी है इसका। और इसका नाम अलग अजीब सा है, वेंडेल स्टीन। वेंडेल स्टीन, ये इसका नाम है। वेंडेल स्टीन 7X। 7 तो हो गया, X रिएक्टर, ये इसका नाम है। ओके, ये इसका बढ़िया सा नाम है, वेंडेल स्टीन 7X। 7X थे इसके। वेंडेल जर्मनी की लड़की है वेंडेल स्टीन, जो जिसके पास 7X थे। धुआं मच गया होगा इसका तो। वेंडेल स्टीन 7X रिएक्टर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिएक्टर बना है, जो कहाँ का है? जर्मनी का। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अगला कार्यक्रम है विथूट। विथूट क्या चीज़ है दोस्तों? ये विथूट सुर्खियों मेरा विथूट क्या है? तो केरल में ये लैंग्वेज विथूट साउथ इंडिया की लैंग्वेज लग रही है। तो ऐसे तो शब्द चलते हैं जो तुम समझ ही नहीं पाओगे। साउथ इंडिया में जो भाषा है वो अलग है, अपन लोग हिंदी में बात करते हैं, वो लोग मलयालम वगैरह में, आंध्रा वांध्रा, ये केरल में मलयालम चलती है। तो ये मलयालम का शब्द है और इसका मतलब है कि केरल में एक वनारोपण कार्यक्रम हुआ है, पौधे वगैरह लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो ये कार्यक्रम है केरल का। ठीक है, केरल का एक कार्यक्रम है वनारोपण कार्यक्रम। केरल में है वनारोपण कार्यक्रम, वनारोपण कार्यक्रम है ये। अब मेरा धीरे धीरे हैंड राइटिंग बोर्ड पे सही हो रहा है ना, धीरे धीरे। पहले तो टेढ़े मेढ़े जाते थे, अब धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस में आ रहा है, तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ। देखो है ना, पहले तो यहाँ वन लिखता था या रोपड़ हो जाता था, बहुत तिरछे तिरछे जाते थे। तो ये विथूट क्या है? केरल का एक वनारोपण कार्यक्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली जो न्यूज़ है वो है खान क्वेस्ट। क्या है? खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट ये एक न्यूज़ है, अभ्यास होता है ये, खान क्वेस्ट अभ्यास। और 2025 में ये अभ्यास हुआ। जून की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो जून में हुआ इसका मतलब। खान क्वेस्ट अभ्यास दोस्तों पहले इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता था। किसमें? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, अब क्या किया है? पहले 2 देश इसमें शामिल होते थे, अब खान क्वेस्ट अभ्यास में कई देश शामिल हो गए। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, एकदम भंडारा खोल दिया। तो ये अब बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो गया है। ठीक है, तो मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो गया। कैसा अभ्यास? बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे राष्ट्र पहुंच गए, इसमें शामिल हो गए, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो गया ये। क्या नाम है इसका? खान क्वेस्ट। कहाँ पर हुआ है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी पता है क्या है? उलन बटोर। ठीक है, उलन बटोर इसकी राजधानी है, तो वहीं पर हुआ है, उलन बटोर में। उलन बटोर में ये आपका हो गया कौन सा? खान क्वेस्ट अभ्यास। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपन लोग। सबसे बड़ा, इससे पहले जो लिखे थे वो अभी डिलीट हो गए क्योंकि मेरा हाथ लग गया था ना, तो यार ये थोड़ा ध्यान रखूंगा मैं कि कोई बटन दब जाता है कि पुराना डेटा चला गया इसमें। तो यहाँ से, तो यहीं से देखते हैं अपन। फ्रेंच ओपन सबसे बढ़िया से याद कराया था कि सबसे लंबा चला अभी तक फ्रेंच ओपन, 5 घंटे 29 मिनट तक चला। राजा साहब ने जैन साहब को थोड़ा सा नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, जैन साहब ने सोचा ठीक है जाओ राजा साहब तुम जीत लो। तो राजा साहब स्पेन के थे, जबकि जैन साहब इटली के थे। ये उपविजेता बने और कार्लोस अल्कराज विजेता बने। महिलाओं की बात की जाए तो कोका कोला एकदम USA की थी, कोका कोला पी के जीत गई।
और लंका की तो लंका लगी गई, ये तो हारी गई, ये बेलारूस की हैं। फिर ये 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का 28वां बर्थडे था, जो विशाखापट्टनम में मना दिया, आंध्र प्रदेश में। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन। सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन। ग्राम पंचायत पुरस्कार मिल गया रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो धुले महाराष्ट्र की है। कौन सा है? धुले महाराष्ट्र की कौन सी पंचायत है? रोहिणी पंचायत। कौन सा पुरस्कार मिला है? ग्राम पंचायत पुरस्कार। अगला, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। कब मनाते हैं? 12 जून को। और थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है बच्चों के बारे में, तो प्रगति तो स्पष्ट है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। 12 जून को मनता है। ब्लू एनडीसी चैलेंज, तो ये फ्रांस और ब्राज़ील के साथ में मिलके ये चैलेंज शुरू किया गया। ब्लू मतलब महासागर, नीला होता है ना महासागर, तो महासागर सम्मेलन जो फ्रांस में आयोजित हुआ था, वहीं पर ब्लू एनडीसी चैलेंज शुरू किया गया फ्रांस और ब्राज़ील के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस और ब्राज़ील के द्वारा। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिएक्टर कौन सा है? तो जर्मनी में ये लग गया, और नाम क्या है? वेल्डेनस्टीन 7X रिएक्टर। फिर विथूट क्या है? केरल में एक वनारोपण कार्यक्रम हुआ, उसका नाम है विथूट। अगला, कॉन्क्वेस्ट क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें इंडिया भी तो शामिल हुआ है, मतलब बहुराष्ट्रीय तो भारत तो गया ही है, पहले ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता था, अब कई सारे देश शामिल हो गए, और इस बार ये मंगोलिया में ही हुआ है। उलन बटोर वहाँ की राजधानी है, तो वहाँ हुआ है। अब जाते जाते दोस्तों एक सवाल का आंसर दो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2000, ये जो अभी हाल ही में हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुई थी, इसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होता है ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो कौन बना? किस खिलाड़ी को ये अवार्ड मिला? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धीरे धीरे आपकी करंट अफेयर्स हम काफ़ी करा चुके हैं, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए 30-40 मिनट की क्लास लाएंगे, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपको चीज़ें याद हो। मैं ये क्लास 2 घंटे की करा दूँ, आपको कुछ याद ही नहीं होगा। छोटी छोटी क्लास लाएंगे, लेकिन आपके परमानेंट दिमाग में बैठ जाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में गाना गाते रहिए। मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया गाने आपकी लाइफ में आएंगे ही, लगातार आ रहे हैं। सैयारा करके गाना बहुत हिट हुआ, उसका ओल्ड वर्जन भी बहुत हिट हुआ मतलब। तो गाने सुना करिए, कभी कभी रील्स भी देख लीजिए। टाइम ज़रूरत से ज़्यादा इधर उधर वेस्ट मत करो। टाइम की बहुत कीमत है, स्माइल की बहुत कीमत है। स्माइल मारा करो, आधे दर्द अपने आप खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया।